नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जीके गुरु। आज बहुत दिन के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन अभी मैं स्वस्थ हूँ और मैं इसके आगे जो मेरी सीरीज़ थी, जो मैंने वीडियो शुरू किए थे जब हमारा पीएमसी बैंक का प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ से लेके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारे बैंक जब तक मर्ज हुई तब तक मैं वीडियो बनाता आ रहा था। बाद में रेजोल्यूशन हुआ, हमें जो लोगों को जिनके 5 लाख रुपये थे वो मिले। 5 लाख रुपीज़ के ऊपर जिनको मिलने वाले हैं अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में। तो अभी भी लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। जो सीनियर सिटीजन है जिनके पैसे 5 लाख के ऊपर है, उनको भी बहुत सारी तकलीफ़ें। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ स्कीम लेके आई है कि अर्ली एनकैशमेंट स्कीम, जो पैसे अर्ली चाहिए, जल्दी चाहिए, जिन लोगों को चाहिए तो कुछ डिस्काउंटिंग करके वो पैसे मिलेंगे। तो ये सारी सब स्कीम बैंक लेके आई है। तो इस सब विषयों पर, और जो सबसे बड़ा विषय है कि जो पीएमसी बैंक के जो शेयर्स थे लोगों के, उस शेयर्स का क्या होने वाला है, उसको फॉरफिट करने वाले हैं, राइट ऑफ करने वाले हैं, कि उस शेयर को धीरे धीरे जैसे ये बैंक लिस्ट होगा तो ये शेयर को क्या शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। अभी तक जैसे इसमें जो अमलगमेशन स्कीम है उसमें तो क्लियरली लिखा गया था कि इसका जो है ये राइट ऑफ हो सकता है या तो राइट ऑफ करेंगे, ऐसी बात अमलगमेशन स्कीम में लिखी हुई थी। लेकिन मेरी और जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर्स हुए, उनकी तरफ से हम गवर्नमेंट को, आरबीआई को और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो शेयर्स लिए गए थे लोगों ने, ये भी पैसा ही है। इट इज़ ऑल्सो अ मनी, इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन लिक्विडिटी। क्योंकि ये पैसा, ये जो शेयर्स लिए गए थे, ये सब शेयर्स ये ट्रांसफ़र होने चाहिए लिक्विडिटी में, क्योंकि ये भी एक तरह का पैसा ही है। इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि शेयर्स लिए हैं, दूसरा बैंक आया, अमलगमेशन हुआ तो उसको राइट ऑफ कर दो। बहुत सारे अमलगमेशन स्कीम्स में जो शेयर्स लेते हैं, इस शेयर्स को राइट ऑफ किया जाता है। क्यों? क्या जिन लोगों ने बैंक को ऊपर लाया है, जो शेयर्स बैंक के खरीदते हैं, ये एक्चुअली बैंक के एक पिलर्स होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही बैंक की जो वैल्यू होती है मार्केट में, वो वैल्यू बढ़ जाती है। जिनके वजह से ये वैल्यू बढ़ती है, जो डिपॉजिटर्स हो, कोई भी हो, जिसने बैंक में पैसा लगाया है, उन सब के वजह से बैंक की वैल्यू बढ़ती है। तो जिनकी वैल्यू बढ़ रही है उनको ही पैसा ना दिया जाए। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे शेयर मनी का क्या होगा, अभी तक उसके ऊपर कोई क्लियरिटी क्यों नहीं है। उसको या तो राइट ऑफ कर रहे हैं कि राइट ऑफ करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और जो फॉर्मर पीएमसी बैंक के जो लोग हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि कब तक ये पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, आपको क्लियर करना होगा। अभी और एक चीज़ है इस पीएमसी बैंक के, और ये जब अमलगमेशन स्कीम आया तो एक सबसे बड़ी बात मुझे अभी भी खटक रही है कि ये सब जो स्कीम ला रहे हैं कि अर्ली एनकैशमेंट स्कीम, अर्ली ये स्कीम, अर्ली वो स्कीम, इसके बजाय सब लोगों को, जितने भी लोगों के पैसे हैं, जो पीएमसी बैंक के एसेट्स है, जो पीएमसी बैंक ने दिया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और इसके बाद में हम सब लोग एक चीज़ भूल ही गए हैं कि वाधवांस की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो डबल देन फ्रॉड अमाउंट थी, जो 5,500 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो 5,500 करोड़ का घोटाला जो हुआ, उसके डबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली गई थी। उसका आज तक गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। वो प्रॉपर्टी बेची है
उनका जो याच थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ये सब चीज़ थी। रियल इस्टेट मार्केट इतना बड़ा है, तो उसका पैसा गया किधर? उसका पैसा कौन खा गया? या तो फिर उसका जो यादवंश की कोई प्रॉपर्टी लीन ही नहीं थी। इसका मतलब ऐसा था, जो गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने और जो पीएमसी बैंक ने अपने को पेपर के ऊपर जो बताया था, ये सब चीज़ें फ्रॉड थी। इसका मतलब ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी नहीं। क्योंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएमसी बैंक को लेके आना, ये सब चीज़ें करने से अच्छा अगर पहले ही जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी, वो प्रॉपर्टी सीज कर, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो डबल देन अमाउंट फ्रॉड थी। ये सब चीज़ें हम भूल गए, क्योंकि ये चीज़ें भुलाई जा रही है। अभी भी लोगों के पैसे देने के लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ है उसको बेच के उसका जो भी पैसा वैल्यूएशन आता है वो बैंक में डाल के सीनियर सिटीजन्स का, और भी जो लोग हैं जिनके पैसे 5 लाख के ऊपर है, 10 साल तक जिनको राह देखने लगाई है गवर्नमेंट ने, और इस अमलगमेशन की फॉल्टी अमलगमेशन स्कीम ने, तो इसको पैसा देना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं उसकी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं? क्यों नहीं उनके शेयर्स बेच रहे हैं? कैसी क्या मजबूरी है आरबीआई की, गवर्नमेंट की और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, कि लोगों को इतने दिन तक हैरान और परेशान करके रखा है। मेरी गवर्नमेंट से और आरबीआई से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों के पैसे हैं इस अमलगमेशन स्कीम को खारिज कर दीजिए और सीधे सीधे ये सब प्रॉपर्टी बेच के लोगों के जितने भी पैसे हैं वो वापस दे दीजिए। उसके बाद में लोगों की जो शेयर मनी है, जिसके शेयर्स है, वो सब शेयर्स के पैसे लोगों को वापस देने चाहिए। तभी जाके लोगों का विश्वास इस बैंकिंग सिस्टम पे बैठेगा। क्योंकि आज की जो हवा चल रही है, जो प्रॉब्लम्स आज बैंक्स में हो रहे हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पे उड़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने पहले बताया था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन इस चीज़ के ऊपर आया नहीं है। मैं अभी इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करूंगा, बैंक के जो शेयर्स है उस शेयर्स का क्या हो रहा है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगी, आगे जाके क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें मैं भी एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मुझको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं वो सब इंफॉर्मेशन मेरे जो पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है, जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर्स है, उन सब तक अब लेके आऊँगा। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं और भी विषयों पर अब बोलना चाहता हूँ, जैसे सहारा का विषय है। सहारा के जो लोग हैं उनको भी अभी पैसे मिलना शुरू हो रहा है, या तो फिर उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, इस सब के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी बैंकिंग सिस्टम से अभी जो बैंक के ऊपर जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं कि बैंक है वो मर्ज हो रहे हैं, बैंक मर्ज होने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है डिपॉजिटर्स को, उसके बाद में जो हमारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या नीति है और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये सब विषय मैं अब इस मेरे सीरीज़ में लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु, और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपको देता हूँ वो सब तक पहुँचे। जितने लोगों को आज तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है पीएमसी बैंक की, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, शेयर्स के बारे में और भी चीज़ें हैं उनके बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं उनका आपको सटीक आंसर ज़रूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जो आज मैंने विषय लिया है उसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो आगे लेके आऊँगा, जिसको होगा शेयर्स के बारे में, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।